न्यूज शूट करें सर? अरे यार थोड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट काम? क्या सर? भाई टिम कुक से थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ। हम वी टॉक ऑन अ वीकली बेसिस। ही नीड्स सम सजेशन। नया आईपैड आ रहा है ना, तो इज़ लाइक कि थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए आप। तो मैं फ़ोन मिला रहा हूँ ज़रा उनको। क्यों मजाक कर रहे हो सर? झूठ बोल रहा हूँ मैं। ये देखो, ये देखो, टिम कुक। अभी बात करके बताता हूँ तुम्हें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एनर्जी वापस आ चुकी है, मंडे आ चुका है और मंडे को हमें बहुत सारी एनर्जी आती है, बहुत सारी टेक न्यूज आती है और जरूरत से ज्यादा टेक न्यूज आज आई है। कौन सी कंपनी की तरफ से? जो होता है वन और फिर होता है प्लस और उसके बाद कुछ नहीं होता है। जी हाँ, वन प्लस की तरफ से काफी ज्यादा खबरें हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे सैमसंग से, क्योंकि सैमसंग का एक नया फोन आने वाला है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले टेक पोल में बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने वोट क्या दिए। तो वोट यहां पे टेक पोल में आए थे, जिसमें मैंने पूछा था कि OTT के रेगुलेशन पे आपका क्या ओपिनियन है। यहां पे ज्यादा लोगों ने कहा कि ज्यादा लोगों ने तो वैसे बोला ऑडियंस को भी हक होना चाहिए कंप्लेंट करने का OTT के खिलाफ। लेकिन ऑडियंस की कौन सुनता है भाई? वैसे तो डेमोक्रेटिक नेशन है हमारा, लेकिन अगर हमें OTT के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी है तो उसका कोई प्रोसेस क्लियर है ही नहीं। लेकिन अगर सरकार को करनी है तो सरकार ने अपना तरीका निकाल लिया है कि अगर उन्हें कुछ अच्छा ना लगे किसी OTT के शो में, नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम वीडियो पे, तो अब उन्होंने लॉ निकाल दिया कि भाई हटाना पड़ेगा 48 आवर्स में। और व्हाट्सएप या फेसबुक के अंदर कुछ भी फैलाया जा रहा है जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है या फिर कुछ गलत है, तो उसके लिए भी उनको ट्रैकिंग करके बताना होगा कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ था। और इस चीज के ऊपर कुछ और रिप्लाईज आए हैं, खैर फिलहाल वो बाद में बात करेंगे। तो यहां पे ज्यादातर लोगों का कहना है कि भाई ऑडियंस को हक होना चाहिए, उससे थोड़ा कम है कि अच्छा हुआ, OTT पे लगाम लगनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया हटाना कंटेंट, और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के साथ भी सही हुआ, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स बताएं। दोस्तों पहली खबर आ रही है सैमसंग के M12 के बारे में। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है फोन में, 6000 mAh की बैटरी है। सही कहूं तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मुझे इस फोन का डिस्प्ले लग रहा है, क्योंकि पहली बार एक बजट रेंज में 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले सैमसंग दे देगा। M सीरीज के फोन बजट रेंज ही माने जाते हैं। अब ऐसे में इस फोन की प्राइस क्या होगी ये तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ इसकी लॉन्च डेट जो है पता चल गई है। 11 मार्च को 12 बजे दोपहर को ये अनवील होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो सैमसंग हमें ये फोन भेज देगा और आपको हमेशा की तरह अनबायस्ड रिव्यू ही मिलेगा, क्योंकि हम सैमसंग का जो भी फोन करते हैं उसकी अच्छाई और बुराई दोनों बताते हैं, इससे पहले कि आप कमेंट में लिखें पेड वीडियो, बिकाऊ वीडियो, व्हाटएवर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली खबर आ रही है 2021 के आईपैड के बारे में। जो आईपैड प्रो है वो हो सकता है कि उस लेवल की परफॉर्मेंस दे दे आपको जो कि अभी मिल रही है मैकबुक M1 के प्रोसेसर के साथ, यानी कि मैकबुक एयर एंड प्रो में। क्योंकि आईपैड प्रो जो होगा 2021 का, उसमें वही प्रोसेसर हो सकता है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करेंगे, लेकिन वही प्रोसेसर अगर हुआ तो टैबलेट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और उस केस में मैं आईपैड 2021 का जरूर ले लूंगा, जो कि आईपैड प्रो होगा। अब देखते हैं कि लॉन्च डेट क्या रहती है। मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी कमिंग सून आई गेस। दोस्तों अगली खबर आ रही है वन प्लस की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच खबरें हैं, तो मैं एक एक करके सारी बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, वन प्लस के कलर, लेमनेड, एस्ट्रल ब्लैक, स्काई, विंटर मिस्ट, पता नहीं क्या क्या इतने सारे कलर मिलेंगे। टी मोबाइल पे कौन से कलर मिलेंगे, वेराइजन पे कौन से मिलेंगे, 9 प्रो के क्या कलर मिलेंगे, सब देख लो आपकी स्क्रीन पे है। अगली खबर है वन प्लस 9 एंड 9 प्रो के स्क्रीनशॉट्स के बारे में, जो कि यहाँ पे फोन पे लिए गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन पता चल रही है कि स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा आपको 9 एंड 9 प्रो दोनों में, और 8 GB तक की रैम और साथ में 128 GB की स्टोरेज दिखाई जा रही है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा आपको दोनों ही फोन्स में, लेकिन 48 के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो दो मेजर कैमराज आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा, 4 कैमरा होंगे 9 प्रो में, जबकि 9 के अंदर 3 कैमरा होंगे, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑल डुअल मेन कैमराज हैव नो पेरिस्कोप, यानी कि पेरिस्कोप कैमरा नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं कि ये टेलीफोटो लेंस से कुछ करते हैं, क्या करते हैं, पता चल जाएगा समय के साथ। इसके बाद OnePlus 9R OnePlus वॉच के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन 91 मोबाइल की तरफ से, कि भाई ये 9 के साथ ही अनाउंस होगा, OnePlus की वॉच भी और 9R भी। तो यहाँ पे OnePlus 9, 9 Pro, 9R एंड वॉच, ऑल ऑफ देम 4 डिवाइसेस मिनिमम विल बी लॉन्चिंग टुगेदर, सब एक साथ होने वाले हैं। और दोस्तों OnePlus ने टीजर भी डाल दिया है कि OnePlus के सारे डिवाइसेस की लॉन्च डेट आपको 8 मार्च को पता चलने वाली है। तो 8 मार्च को पता चल जाएगा कि लॉन्च कब होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मार्च में ही होगा सब कुछ लॉन्च, और हमें एम्बार्गो में डिवाइस तो मिलेगा नहीं, तो ऐसे में हम बस
जैसे खून के आंसू रोएंगे फोन को देख देख के और आपके लिए ओपिनियन वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों OnePlus क्या बताएगा बाद में, गैजेट डेटा ने यहाँ पे टोटली करके कंफर्म कर दिया है कि लॉन्च डेट जो है OnePlus 9 Pro, 9 एंड 9R और वॉच इन सब की होने वाली है 19 से 28 मार्च के बीच में, यानी कि 4 या 3 मार्च में आपको ये डिवाइसेस देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसे ही लॉन्च हो जाएंगे वैसे ही इंडिया भी आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक या ज्यादा से ज्यादा मार्च एंड तक ये डिवाइसेस इंडिया में आ रहे हैं। दोस्तों ओप्पो के आ रहे हैं 2 नए फोन जिनका नाम है Oppo F19 Pro एंड F19 Pro Plus। तो यहाँ पे दोनों फोन्स का लॉन्च जो है होने वाला है, टीजर आ चुका है और टीजर के अंदर अब थोड़ा बजट मेरे ख्याल से इन लोगों का कम हो गया है, क्योंकि पहले यहाँ पे रणवीर कपूर होते थे, अब यहाँ पे आ चुके हैं वरुण धवन, ये बताने के लिए कि बहुत ही बढ़िया नाइट मोड जैसा कुछ आने वाला है। इन नए फोन्स में सॉफ्टवेयर के फीचर्स होंगे और ये फोन होते हैं ऑफलाइन मार्केट के थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन हाँ लुक्स में काफी बढ़िया होते हैं। तो लुक्स के लिए यू कैन कंसिडर दिस फोन, मतलब ऑफलाइन मार्केट में आपको फौरन मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर और यह है Samsung A32 के इंडिया लॉन्च के बारे में, जो कि कंफर्म हो गई है 5 मार्च की। 5 मार्च को यह फोन आने वाला है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसका डिजाइन काफी डिफरेंट है। अभी तक हमने देखा है कि सैमसंग के कैमरा फोन्स के अंदर जो आ रहे हैं उसमें पीछे एक रेक्टेंगुलर मॉड्यूल रखता है, जो कि बहुत ही पुराना होता जा रहा है समय के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको कैमरा दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा यूनिक डिजाइन है और अच्छा लग रहा है डिजाइन। आई होप कि बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जैसे कि हो रहा है आजकल सैमसंग के सभी फोन्स में, और इसके अलावा बॉक्स कंटेंट में भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। पता है सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी आज के समय में अपने महंगे फोन के साथ भी केस नहीं देती है पैकेज में, मतलब ये A सीरीज तो छोड़ दो, नोट में भी केस नहीं आता। तो ऐसे में बड़े ही अलग तरह का समय चल रहा है, सारी कंपनीज कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। और यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज जो नहीं देखने को मिलेगा वो है डिस्प्ले। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, इन्फिनिटी U वाला डिस्प्ले होगा, तो यू शेप नॉच होगी, पंच होल वगैरह नहीं मिलेगा। 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलने वाला है और मीडियाटेक का प्रोसेसर होगा। अब मीडियाटेक का प्रोसेसर होगा तो फोन सस्ता होगा। अब फोन सस्ता होगा तो आपके लिए नहीं, ऑफलाइन मार्केट में होगा। ये A सीरीज का फोन है तो महंगा ही रहेगा। तो इसका M सीरीज वाला जो वर्जन है, विच कुड बी सम अदर नेम, वो होगा सस्ता। तो उसके लिए थोड़ा और वेट कर लेना, इस फोन के लिए थोड़ा रुक जाना। दोस्तों आज की नॉन टेक खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन जो है लगनी शुरू हो गई है पब्लिक के लिए, यानी कि ये ओपन है। अब आप खुद जाके कोरोना वैक्सीन लगा सकते हैं। खास तौर से जो ओल्ड एज लोग हैं उनको तो वैक्सीन लगवानी चाहिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको वैक्सीन लगवानी है तो लगवा लीजिए, क्योंकि पता नहीं कोरोना वायरस का कुछ और वर्जन आ जाएगा, कम से कम शायद उसमें हेल्प हो जाए। तो मेरे हिसाब से आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। और ये वैक्सीन पब्लिक हो चुकी है, इसके चार्जेस भी बहुत ही नॉमिनल रखे हैं। आप इसे प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर इवन गवर्नमेंट अस्पतालों में भी जाके लगवा। और दोस्तों खास तौर से जो लोग 45 या उससे अबव हैं एज में और उनको अगर कोई भी बीमारी है शुगर वगैरह की, तो उस केस में ये वैक्सीन उनके लिए मस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करेगी इस तरह के वायरसेस से फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी। दोस्तों टेक ऑफ द डे में आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि स्टीव वोजनियाक, जो कि एक तरह से एप्पल की कंपनी के शुरुआती को-फाउंडर थे, उन्होंने बनाया था पहला पीसीबी पूरे दुनिया का। यानी कि पीसीबी वही होता है जो बेसिकली आपका मदरबोर्ड होता है, उसी को पीसीबी बोलते हैं एक तरह से टेक्निकल भाषा में। तो पहला पीसीबी बना था जिससे एक तरह से कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, और बहुत बड़ी बात है ये। अब आज हमारे पास इतने खतरनाक कंप्यूटर है, क्या कुछ नहीं कर सकते कंप्यूटर, लेकिन एक समय पे छोटी सी चिप ने ही शुरुआत की थी पीसीबी। और दोस्तों प्रोसेसर्स और पीसीबी वगैरह आजकल सभी चीजों में होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। ना सिर्फ पीसी में आपको पीसीबी मिलता है, सब जगह होता है। इवन जो स्पीकर पीछे रखा हुआ है उसमें भी पीसीबी है। हालांकि स्पीकर से मुझे याद आया, हमारा वीडियो जा चुका है स्पीकर का, तो उसको जाके जरूर देख लीजिए, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया स्पीकर है Xiaomi का, सस्ता, टिकाऊ और बहुत ही उम्दा साउंड क्वालिटी। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स में आज पहली टिप है कि कैसे आप जूम की मीटिंग करते समय अपना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप घर में होम मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे जूम के लेटेस्ट वर्जन में ये फीचर आपको मिल जाता है, जिससे आप बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर कर सकते हैं। तो यानी कि आपको कोई वॉलपेपर लगाने की जरूरत नहीं है, आपका फेस वो डिटेक्ट कर लेगा कैमरा और बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं आता है तो इसका दूसरा तरीका क्या है करने का, वो भी हमने बताया आर्टिकल में, आप जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों अगली ट्रिक है कि कैसे आप ऑटो डिलीट कर सकते हैं अपने सेंट मैसेजेस टेलीग्राम के अंदर, किसी भी चैट के अंदर। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटो डिलीट है तो आप कह सकते हो मैंने तो कहा ही नहीं भाई ऐसा, मैंने तो ऐसा कोई मैसेज भेजा नहीं था, क्योंकि वो ऑटो डिलीट हो
हो जाएगा। और उस केस में टेलीग्राम से अगर वो गायब हो गया तो दूसरा बंदा कह नहीं पाएगा कि भाई तूने ऐसा लिख के भेजा था मेरे को, कह रहा मैंने तो लिखा ही नहीं, ये तो डिलीट हो चुका। तो ये टिप भी आपको पता चल जाएगी, इसके बारे में कैसे करना है, क्या करना है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन, पढ़ सकते हैं आप हिंदी और इंग्लिश दोनों। अच्छा जरा कैमरा बंद कर दो, थोड़ा प्राइवेट टॉक है। ठीक है सर। हेलो, हाँ जी, टिम कुक ऑफिस, हाय हाय, ये अभिषेक दिस साइड, बिग फैन फ्रॉम इंडिया, बिग फैन। हेलो, सर से बात हो जाएगी, सर से। ओह नो। अच्छा, हेलो हेलो, फोन करती है। तुम कैमरा बंद करो, ये क्या कैमरा घुमा रखा है, कुछ बातें प्राइवेट होती है, बेइज्जती हो गई यार। दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी टेक न्यूज़ ऐसे ही देखते रहिए।